हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडवेंट ट्यूटोरियल के लेक्चर सेकंड क्लास 9 ग्रेविटेशन में। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी लेक्चर में हम लोग सीखेंगे फ्री फॉल के बारे में। तो डिफरेंस बिटवीन जी एंड स्मॉल जी। एक तरफ है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक तरफ है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। सबसे पहला डिफरेंस बच्चों हो जाता है डेफिनेशन ही। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में कहा जाता है इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दो ऑब्जेक्ट 1-1 किलोग्राम के 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, उनके बीच जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी को इंडिकेट करेगा। Acceleration due to gravity, it is the acceleration caused by earth gravitational force on an object। कोई एक ऑब्जेक्ट अर्थ के फील्ड में मूव कर रहा है, अर्थ की वजह से, अर्थ के पुल की वजह से उसमें जितना भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में अगर बात करें, इट्स वैल्यू इज टेकन एज 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वहीं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज द वैल्यू इज टेकन एज 9.8 यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। दुनिया के हर कोने में इसकी वैल्यू बराबर होगी, सेम होगी, जो कि ऊपर दी गई है। ये कभी चेंज नहीं होती, जबकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस, जगह जगह बदलता है। अर्थ पे कुछ और, मून पे कुछ और, मार्स पे कुछ और। जैसा कि बात करें, मास हमारा किसी एस्ट्रोनॉट का, अर्थ पे बात करोगे 100 kg, मून पे भी 100 kg होगा, जबकि वेट अर्थ पे 980 न्यूटन मेजर करोगे आप उसका वेट, जबकि मून पे कितना हो जाता है 162.2 न्यूटन, क्योंकि मून पे जी की वैल्यू जो है वो अर्थ के कंपैरेटिव 6 टाइम्स कम है, 6 टाइम रिड्यूस कर जाती है। अब अगर मास एंड वेट में डिफरेंस की बात करें तो एक मास है और एक वेट। मास, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में मैटर का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, इसके मेजरमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है, मास। जबकि वेट क्या है, वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट इट्स टुवर्ड्स द सेंटर। वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। मास डज नॉट चेंज विद प्लेस। मास जो होता है, आप प्लेस कितना भी बदल दो, आप अर्थ पे हो, आप मून पे हो, आप मार्स पे हो, आप यूरेनस, नेपच्यून, वीनस, वेयर एवर यू कैन गो, हर जगह मास सेम रहेगा। जबकि वेट चेंज विद प्लेस, अलग अलग प्लेसेस पे वेट की वैल्यू बदल जाएगी। द एसआई यूनिट केजी एंड सीजीएस यूनिट ग्राम, जबकि वेट की एसआई यूनिट न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट डाइन। ये डिफरेंस है मास एंड वेट का। बच्चों, इसका सजेशन, आप मास एंड वेट का डिफरेंस तैयार करेंगे, आप स्मॉल जी एंड कैपिटल जी का डिफरेंस, इन दोनों में से एक डिफरेंस आपको एग्जामिनेशन में मिल सकता है। मास इज मेजर्ड विद वेइंग स्केल। मास को हम वेइंग स्केल पे मेजर करते हैं, वेइंग मशीन से मेजर करते हैं। वेट मेजर्ड बाय फार्मूला W इक्वल टू mg। अगर आपको मास पता है किसी का तो आप वेट निकाल सकते हो W इक्वल टू mg फार्मूले की मदद से। जैसे ये लोग पैराग्लाइडिंग, एरोप्लेन से जाके पैराशूट बांध के कूद जाते हैं, तो ये अर्थ की तरफ फॉल कर रहे होते हैं, एडवेंचर, और इनका मोशन एक फ्री फॉल मोशन है। तो फ्री फॉल मोशन होता क्या है, जैसे ये बालक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, इसने एक बॉल फेंकी। अगर हम इस बॉल पे बात करें तो बॉल पे फोर्स एक्टिंग कौन कौन से हैं, एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है एयर रेजिस्टेंस। वहीं जब हम अर्थ की काफी ऊंचाई से कोई एक ऑब्जेक्ट गिराते हैं, अर्थ सरफेस पे गिरता, तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसलिए आपको याद रखना है
when the body fall towards the earth under the influence of earth gravity only, यानी अर्थ की ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स ना लगे। ये फर्स्ट केस अगर आप बात करते हो तो ये आपका फ्री फॉल मोशन नहीं है, बल्कि दूसरा केस फ्री फॉल मोशन है, क्योंकि इसमें केवल एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटी। इसमें केवल एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटी। इसीलिए सेकेंड केस को हम कंसीडर करेंगे फ्री फॉल, फर्स्ट केस को फ्री फॉल नहीं कंसीडर करेंगे। और ऐसे मोशन नाम देते हैं फ्री फॉल मोशन। बात करते हैं वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, विद डेप्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। तीनों का वेरिएशन जी पे देखते हैं। जैसे हम अर्थ से दूर की तरफ जाते हैं, हमारी सेंटर से डिस्टेंस बढ़ती है। द एल्टीट्यूड ऑफ पर्सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इंक्रीज, जैसे जैसे वो दूर जाता है। जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूले से आप देखिए, आर अगर जितना बढ़ेगा जी उतना क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, क्योंकि जी जो है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। Hence, if R increase, G will decrease. The value of G decrease as altitude increase. आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि जैसे जैसे हाइट हमारी इंक्रीज करेगी, एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, वैल्यू ऑफ G डिक्रीज करेगी। विद द डेप्थ क्या फर्क पड़ता है, जैसे हम अर्थ के अंदर की तरफ जाते हैं किसी डेप्थ डी नीचे, तो एज द पर्सन गो क्लोजर टू द सेंटर ऑफ अर्थ, वहाँ पे G की जो वैल्यू होती है G डैश इक्वल टू जी वन माइनस जी अपॉन आर। जैसे जैसे डी हमारा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जी की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। यानी आप चाहे अर्थ से किसी हाइट पे जाओ या किसी डेप्थ पे जाओ, दोनों टाइम जी की वैल्यू रिड्यूस कर रही होती। अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ की बात करें तो डी की वैल्यू काय के बराबर हो जाएगी, आर के बराबर। आप डी की जगह आर रख दीजिए, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी आती है, जीरो। रिमेंबर, सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। नेक्स्ट, the value of g decrease as we move towards the center of earth। अर्थ की अगर शेप की बात करें तो अर्थ की शेप ओवल टाइप है। अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फीयर। अर्थ जो है स्फेरिकल नहीं है, बल्कि एक ओवल शेप में है, जहाँ आर की वैल्यू अगर हम पोल्स पे बात करें तो कम होती है, और इक्वेटर पे बात करें तो आर की वैल्यू ज़्यादा। तो आप चूंकि देखते हैं कि पोल्स जो हैं आर क्लोजर टू द सेंटर देन इक्वेटर, इसीलिए जी की वैल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूले से देखें। ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर, दस आर डिक्रीज जी इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। अगर आपका आर बढ़ेगा तो जी घटेगा, आर घटेगा तो जी बढ़ेगा। तो अगर हम बात करें पोल्स की, तो पोल पे आर की वैल्यू कम है, इसलिए जी की वैल्यू पोल पे क्या लेते हैं हम लोग, ज़्यादा। जबकि इक्वेटर पे जी की वैल्यू आर की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए जी की वैल्यू कम होगी। तो आपको याद रखना है जी की वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज एट पोल एंड डिक्रीज एट इक्वेटर। जी की वैल्यू पोल पे बढ़ जाती है क्योंकि आर कम है, और इक्वेटर पे जी की वैल्यू घट जाती है क्योंकि आर वहाँ ज़्यादा है। फ्री फॉल इज गवर्न्ड बाई थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन कौन सी है इक्वेशन, जैसे आपके पास एक इक्वेशन थी बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। फ्री फॉल मोशन की बात कर रहे हैं तो ए रिप्लेस हो जाना है किससे, जी से। तो इक्वेशन बन जाएगी बी इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि चेंज होकर हो जाएगी, एस की जगह एच ले लेंगे, ए की जगह जी, और ये इक्वेशन बन जाएगी एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन थी बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, जो कि चेंज हो जाती है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच में। यहाँ पे ए और जी को, ए को जी से और एस को एस से रिप्लेस करते हैं। वेयर यू एंड वी आर द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, एस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम। तो यहाँ तक आपने ग्रेविटेशन के कुछ टर्म्स चीज़ें सीखी दूसरे लेक्चर में। आपने हमारा लेक्चर देखा, थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले, और लगातार सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि उन्हें भी कुछ एडवांटेज मिले इससे।
एग्जामिनेशन के लिए कुछ बेनिफिशियल उनके लिए रहे। थैंक यू।